हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की इस क्लास में बात करेंगे कक्षा 9वीं क्लास और विषय रहेगा विज्ञान का। इसके ऊपर हम पूरा सॉल्यूशन आज इस वीडियो में करेंगे मेरे प्यारे भाई। सो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में नए हो तो लाइक शेयर आपको कर देना है। सिर्फ आपको एक बार वीडियो को पूरा देखना है। सॉल्यूशन करेंगे हम कक्षा 9वीं क्लास के पेपर का। तो 9वीं क्लास के सभी भाइयों आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। तो हम यहाँ से करते हैं चालू मेरे भाई पेपर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला वाला प्रश्न होता है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है। तो ठोस अवस्था में न्यूनतम स्थान होता है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण ठोस में पाया जाता है। मोमबत्ती का जलना कैसा होता है। तो केवल रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद होता है, किसी परमाणु का केंद्रक होता है तो उसकी परमाणु केंद्र धनात्मक होता है। कोशिका के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं। तो रॉबर्ट हुक, सबको पता होता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, छठवां नंबर क्वेश्चन होता है, किसी वस्तु के वेग बोला जाता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन होता है, एम द्रव्यमान की वस्तु को भी वेग से गतिशील किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। 1/2 mv² होती है। दूसरा पेज इंग्लिश मीडियम वालों का है। तो जो इंग्लिश मीडियम वालों का, हिंदी मीडियम वाले सभी होंगे मेरे भाई। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले भी देखते चलेंगे। इसके बाद होता है रिक्त स्थान, पहला होता है दूध डॉट डॉट होता है। विलायन काय का होता है। विलियन काय का होता है। तो कोलाइड विलियन होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान डॉट डॉट होता है। तो 12.01 में। न्यूटन की खोज किसने की थी। चैडविक ने की थी। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को माना जाता है। एक निश्चित दिशा में डॉट डॉट गति वेग कहलाती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल डॉट डॉट दिशा में कार्य करते हैं तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और इसके बाद सही जोड़ी में पहला होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 6.022 गुणे 10/23 की घात होती है। तन्यता क्या कहलाती है। तो तन्यता कहलाती है धातु, ठीक है ना। अवोगाद्रो स्थिरांक क्या होता है। तो ये कहलाता है 100 डिग्री सेल्सियस। लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम होता है आत्मघाती की थैली। जल का वाहक क्या होता है। तो जल का वाहक देख लेना है आप तरफ। तो एक बात के ऊपर क्वेश्चन पहला नंबर का होता है, पदार्थ कितनी अवस्था में होता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। IUPAC का नाम क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड होता है। बोमोन का संयोजकता क्या होती है। तो बोमोन की संयोजकता 3 होती है, ठीक है ना। एपिथीलियम ऊतक का कार्य क्या होता है। तो सुरक्षा करना होता है। वसा का संचय करने वाली ऊतक का नाम क्या होता है। तो संयोजी ऊतक कहलाता है। सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 की घात होता है। सामान्य मनुष्य की स्रावित परास कितनी होती है। 20 से होती है 20,000 तक, ठीक है ना। 20,000 हाइटेक तक। पाँचवा क्वेश्चन होता है। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में पहला होता है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो करेगा ही मेरे भाई। गर्मी को दिन में कूलर क्यों करता है बताना। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्यों होती है। सामान्य विसरण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है ना। कोलाइड विलियन के कोई 2 गुण बताइए। इस प्रकार से इतना पेपर हो चुका है। अगर भाई मेरे कुछ समझ में आ चुका हो, मजा आया हो, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 8वां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां बताना है। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा बताना। समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग या समस्थानिक के संभारिक में अंतर बताना। जाइलम एवं फिलोएम में अंतर बताना। हृदय पेशी के विशेष कार्यों के बारे में 2 बताना है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र या रेखीय कोशिका का नामांकित चित्र बनाना। दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताइए। या दैनिक जीवन में 2 हुए गति की परिभाषा दी। किसी पेड़ की शाखा की तीव्रता से हिलाने पर उसकी पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाती है, इसका क्या कारण होता है। न्यूटन की गति से संबंधित द्वितीय नियम बताना है। होता है मैदान में लड़ती हुई गेंद अपने आप क्यों रुक जाती है, इसका क्या कारण होता है, ठीक है। संतुलन बल एवं असंतुलन बल को परिभाषित कीजिए। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम बताना। द्रव्यमान एवं भार में अंतर बताइए, ठीक। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। किसी धातु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बताइए। अंतराफसलीकरण के लाभ बताइए, ठीक है। उदाहरण निम्नलिखित यौगिक के मोलर द्रव्यमान गेहूं का परिकलन करना है। HCl HNO3 HNO2 CO2 होता है। इसके बाद होता है निम्न यौगिक के रासायनिक नाम बताइए। CaCl2 C2SO4 NaCl NaCO3 के बाद होता है पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। तो यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच में कितनी दूरी होगी। इस प्रकार हमने 9वीं क्लास का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कर दिया है। अब भी भाई मेरे किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे प्यारे मित्र अभी आप कमेंट कर सकते हो प्यारा सा। इसके बाद हम करते हैं क्लास का अंत।
सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके के सभी पेपर और लेटेस्ट चीज़ें जितनी भी न्यूज़ आती हैं मेरे भाई, सभी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।